बात करेंगे फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। हमें पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फरोग देना है। हमारे फैसले का खैर मकदम करने की बजाय तनकीद की गई। जाली और झूठे बयानिए से मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की गई। फौज ने अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है। उम्मीद है सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तक़रीब से खिताब। मज़ीद कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स माजी की गलतियों से सीखें। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। फ़ौज ने तो अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियाँ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मौजूद हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की के राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। मौजूद हाज़रीन, हमारे लिए पाकिस्तान नेमत खुदी है। हमारा वजूद इसकी सलामती और बका से वाबस्ता है। इसकी आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए शोहदा ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आर्मी चीफ ने ये खिताब किया। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन रहमान रज़ा साहब और हमें जावेद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, ये खिताब आपने भी सुना और इस बात पर बड़ा फोकस आर्मी चीफ की जानिब से किया गया कि माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ा जाए। आप समझते हैं कि एक ऐसा माहौल बन सकता है जिसमें तमाम सियासी पार्टियां भी अपना कैथारसिस करें और सबकी कोशिश एक ही हो कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम किस तरह से लाया जाए? देखें, ये एक जाने वाले आर्मी चीफ का खिताब था और अपने 6 साल का वो अहाता कर गए और अपने तई उन्होंने बता दी बातें कि मैं फरवरी में पिछले साल आर्मी को सियासत से पीछे ले गया और उससे पहले जो भी हो रहा था दायरा गैर ही था। उन्होंने वजाहतें दी RTS पे, वो कोई नहीं मानेगा। उन्होंने बांग्लादेश पे बात की, उस पर बहस कभी नहीं हुई, इस मुल्क के अंदर कोई नहीं मानेगा। हाँ, वो ये जरूर मानी जाएगी कि आप पीछे हटे और इमरान खान ने जो आपने बातें की वो सब मानेंगे कि उन्होंने एक पूरा पॉलिटिकल बयानिया दिया जिसको आप झूठ कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। ये सब बातें तब ठीक होंगी आने वाला आर्मी चीफ क्या रवैया रखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बचगाना बात होगी कि जी आर्मी के बगैर हमारी सियासी पार्टी, क्योंकि 75 साल से हम इसी खाते में लगे हुए हैं, इनको छोड़ देंगे तो वो जी फैजाबाद आ जाएंगे, वो फैजाबाद नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको आने वाले को एक वो रोल प्ले करना पड़ेगा, चाहे वो एक दफा करे या मुस्तकिल करना पड़े कि वो सबको बिठा के एक
बिल्कुल नई जमहूरियत जो आप चाह रही है आर्मी के, जी हमने नहीं आना, तो फिर इनको बिठाने की जिम्मेदारी आप पे आएगी, यानी फौज पे, क्योंकि ये नहीं बैठे। ना इमरान खान मानेंगे, उनके जहन में ये है कि आज मैं उस उरूज पे हूं जो मेरी अदम एतमाद से पहले PMLN के पास था। लिहाजा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे समझाना पड़ता है। उनको जो बैसाखियां फराम की गई, जो बकौल आर्मी चीफ के फरवरी में वापस ले ली गई थी और खत्म कर दिया गया था, वो वही मांगते रहे। और आखिरी दिन भी उन्होंने जो अब तक लेटेस्ट बात आई थी वो ये थी इमरान खान साहब की कि अगर आप साजिश रोक नहीं सकते थे, वो साजिश में शामिल नहीं थी तो रोक तो सकते थे, यानी मेरी मदद। लड़ाई किसी की भी ख्वाहिश नहीं थी। वोट को दो, वोट को इज्जत दो की कहानी भी यही कि हमारे साथ ज्यादती हुई। ओके, सबने मान लिया। पहले पीपल्स पार्टी और नून ने मिसाके जमहूरियत करके उन सब दुखों का मुदावा किया कि हम आपस में लड़ते रहे और तीसरी कुव्वत यानी फौज अपना फायदा उठाती रही। क्या इमरान खान साहब ने सोचा कि जब फौज ने यह कह दिया कि हम आपके साथ नहीं चल सकते पॉलिटिकली, तो उनका काम नहीं था कि वो अपोजिशन को, जिससे वो चोर डकैत के अलावा नाम नहीं देते, उनके साथ बैठ जाते कि जी आप आ जाएं, सिस्टम ठीक कर लेते और मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूँ क्योंकि आप महंगाई के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। नहीं सोचा, उसके बाद भी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचा। अब वो 26 की बात कर रहे हैं। बहरहाल हम आर्मी चीफ की तैनाती की तरफ देखेंगे। जो जावेद चौधरी साहब ने बात की, जाहिर है उन्होंने सागडार का इंटरव्यू किया और सबसे लेटेस्ट गुफ्तगू की, तो उसके अंदर भी 3-4 मनाजिर हैं क्योंकि 6 लोग हैं। तो उसके अंदर अगर आप जनरल आसिम मुनीर, जिनका नाम सबसे सीनियर है, उनको 4 स्टार जनरल सिर्फ बना देते हैं 25 को, 26 को, 25 को, जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाना है, और अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की नहीं होती, तो वो 4 स्टार तो हो जाएंगे और मौजूदा 4 स्टार आर्मी चीफ 29 तारीख को रिटायर होंगे। तो अगर उनको आर्मी चीफ बनाना है तो वो उस दिन उसके लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को जा सकती है कि जी अब हम इनकी एडवाइस आपको भेज रहे हैं और उसको कर लें। मतलब अब ये मुख्तलिफ उस पर होना है। जनरल साहिद शमशाद हैं, फिर जनरल अजहर अब्बास हैं, जनरल नुमान हैं, जनरल फैज हैं और फिर जनरल आमिर हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जनरल आमिर को वो बना देंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और बीच के 4 चूंकि जूनियर हो जाएंगे तो इन सबको रिटायरमेंट पे चले जाना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोरोगेटिव सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास है। आप ये देखें कि पिछले 5-7 दिनों से इमरान खान साहब से जो लोग मिल के आ रहे थे या जो उनके करीबी हैं वो एक ही ट्वीट कर रहे थे, इनकी लड़ाई है ये जाने और अब हम देखेंगे, हम मजा करेंगे। वो मजा कल रात से किरकिरा हो चुका है और खत्म हो चुका हुआ है और उसके बाद से खामोशी है। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आर्मी चीफ की तकरीर के बाद भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सियाने इतने हैं कि एक लगमा लगाते हैं और जवाब देते हैं जी ये और वो सारे के सारे अब सर जोड़ के बैठे। आप सुबह देख लें, शेख रशीद साहब ने सबसे पहले सबमिट किया कि जी 6 के 6 मेरिट पे बेहतरीन लोग हैं और मईशत को भी ठीक करेंगे। भाई मईशत आपकी तो नवाज शरीफ के बाद चलाई फौज रही, मिलिट्री डिप्लोमेसी के अलावा चला किसके जरिए है? बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 साल के बाद तस्लीम किया वजीर आजम बनने के बाद, तो उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं फौरन IMF के पास नहीं किया, क्योंकि उनका बयानिया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। ना असद उमर कुछ कर सकता था, ना उनकी पार्टी कुछ कर सकती। आज वो रिग्रेट करते हैं अपनी महफिलों में कि जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं उसके बाद उस पर रिग्रेट जरूर करते हैं, क्योंकि फैसला तो खुद कुछ करते नहीं है। या तो कोई प्लानिंग हो, आप कहते थे मेरे पास 200 बेहतरीन दिमाग हैं, वो 20 भी ना आए और आप कोई मईशत के ऊपर पटड़ी पे मुल्क को नहीं डाल सके थे। जनरल बाजवा ही जाते रहे सऊदी अरब, UAE, चाइना और डॉलर के डॉलर भर के लाए और नीचे एक छलनी लगी हुई थी क्योंकि कोई मसला नहीं था। आप जनरल बाजवा ने पहले भी बताया कि हमने सस्ती LNG का मुआहदा किया कतर के साथ। उस वक्त इनके इमरान खान साहब के जो इंपोर्टेड मुशीर थे, हम उनको यही कहेंगे जो बाहर से आए हुए थे, जिनको पेट्रोलियम पे बैठाया हुआ था, वो पेट्रोल की खरीदारियां कर रहे थे, LNG का सौदा ही नहीं हो रहा था जो $2-3 पे होना था। आज आप देखें जिसको ये कहते हैं नवाज शरीफ का बड़ा सख्त और महंगा मुआहदा था कतर के साथ। कतर अगर आज LNG का मुआहदा जो 15 साल का खत्म करे तो उसे सिर्फ वन टाइम $25 मिलियन पे करने होंगे कि हम मुआहदा खत्म कर रहे हैं, और उसको $200 मिलियन माहाना इजाफी मिलेंगे आज के रेट पे। दुनिया जब गैस नहीं ले रही थी, पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान ने मुआहदे नहीं किए। ये वो गलतियां हैं जो एक ऑन जॉब प्राइम मिनिस्टर ट्रेनिंग ले रहा था और इस मुल्क के साथ खेल रहा था। आज भी वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनको बुनियादी असूलों पे वो नहीं चले जो पाकिस्तान की सियासत मईशत को चलाने के लिए जरूरी है। तो अब भी बहरहाल आने वाले आर्मी चीफ पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी कि वो इन सबको बिठा के एक टाइम फ्रेम तय करा दे। ये जो कह रहे हैं हमें इलेक्शन चाहिए है और जो कह रहे हैं हम अपने टाइम पे जाएंगे, जाहिर है PMLN ने एक बड़ी कुर्बानी देके इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में मदद किया, जो इमरान खान साहब ने फरवरी में IMF के साथ एक्सटेरियन धोखा देके और एकदम मुआहदा किया, तोड़ा और पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत फ्रीज कर दी, जिसका नतीजा हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। इन लोगों ने वो चुनी हुकूमत लेनी जिसका नतीजा आज ये पब्लिक में नामुनासिब अल्फाज के साथ महंगाई पे जो लोग इनको गुस्से में कहते हैं
तो वो इन्होंने खुद चुना, PMNL ने और इनके इत्तेहादियों ने, क्योंकि किसी और को तो नहीं था, वो इन्होंने चुना। इनके जहन में था, जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमें फलां बंदे के आने की वजह से खौफ था कि वो अगर आर्मी चीफ आ गया तो हो जाएगा। ये सारी चीजें अब हमें बहस कर रहे हैं, खुल के बातें हो रही हैं। इस मुल्क में एक मुकालमा होना चाहिए। जो आर्मी चीफ ने कहा ना, जी बिल्कुल आमिर साहब, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि पहले भी वाजे की जाती रही, आज भी वाजे बहुत सारी चीजें की गई हैं और इदारे की जानिब से पहले भी पॉलिसी बहुत वाजे तौर पर सामने रखी जाती है। जावेद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आम इंतखाबात भी होने वाले हैं और एक अहम तैनाती जो कि अनकरीब होने ही वाली है, तो उस ऐसे मौके पर ये कहा जा रहा है और बार बार वाजे किया जा रहा है कि माजी की गलतियों से सीखें, तो आने वाले दिनों में क्या माजी की गलतियों से वाकई सीख कर बेहतरी की जानिब से और जमहूरी तर्ज अमल अपनाया जा सकेगा? देखिए, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको अपनी गलतियों को बांधना पड़ेगा, ताकि बार बार जो हम राउंड अबाउट पे गाड़ी चला रहे हैं और उसमें हमारा इंजन भी खत्म हो गया, पेट्रोल भी खत्म हो गया, गाड़ी भी पुरानी हो गई है और हमने सफर भी कुछ नहीं किया, तो हमें इस सारे सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली ये भी याद रखिएगा कि जब फौज ने 2021 में यह फैसला किया कि अब हम सियासी अमल का हिस्सा नहीं होंगे और ना गवर्नमेंट बनाएंगे ना गवर्नमेंट तोड़ेंगे, तो उसमें यह फैसला भी हुआ था कि अब जो भी असेंबली होगी वो 5 साल पूरे करेगी। तो इसीलिए इस असेंबली को बचाने की कोशिश की जा रही है कि ये 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करे। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ये जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उस पर कोई सेटलमेंट नहीं हो सकेगी। ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी ही करेगी और उसके बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है जो मेरा ख्याल है इन्हें रोल अदा करना पड़ेगा। इन्हें इमरान खान साहब को और गवर्नमेंट को इकट्ठा बिठाना पड़ेगा। जो नए आर्मी चीफ है उनके लिए वाकई चैलेंज होगा। ये हो नहीं सकता है कि वो इस सारी सूरत को इस तरह छोड़ दें, क्योंकि उससे जो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा वो पाकिस्तान को लेके बैठ जाएगा। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर जाहिर है ना गवर्नमेंट चल सकेगी ना एस्टैब्लिशमेंट चल सकेगी। तो आर्मी चीफ एक ऐसा ओहदा होता है कि जिनके पास पावर भी है और इख्तियार भी है। तो मेरा ख्याल है जो नए आर्मी चीफ होंगे उन्हें जल्द या बदेर 1 महीने या 2 महीने बाद ये जो ढोल है इसे उन्हें अपने गले में डालना ही पड़ेगा। उन्हें इनको इकट्ठे बिठाना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी उन्हें उठानी ही पड़ेगी। तो ये वो चैलेंज है जो आर्मी मेरा ख्याल एक्सेप्ट करेगी और उसे करना पड़ेगा और ये वाने सदर के अंदर ही हो सकेगा। ये ध्यान में रखिए कि दोनों तरफ से अंदिया दिया जा रहा है। PTA के कुछ लोग हैं जो सेन एलिमेंट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अंदिया दिया जा रहा है कि हम बैठने के लिए तैयार है। लेकिन दो चीजें जिसका जिक्र गवर्नमेंट कर रही है वो ये कह रही है कि जाहिर है आप जिस तरह आर्मी चीफ के ऊपर हमें पुश कर रहे हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है, और सेकेंडली नए इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते। तो अगर इमरान खान साहब इन दोनों चीजों से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिसमें आर्मी एक्ट के अंदर भी तब्दीली है, ये सारी चीजें मिल बैठ के सेटल हो सकती हैं। तो आने वाले सब चीजें आपके ख्याल में मिल बैठ के तय हो सकती हैं। रहमान रज़ा साहब, आपको क्या लगता है जितनी स्पेकुलेशन हो रही है, एक तो आप ये बता दें कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी और साथ में इलेक्शंस पर कोई बात सियासी जमातों के दरमियान तय हो सकती है? देखिए, अगर तो ये मामला जो है वो सियासी जमातों पर छोड़ा जाता है कि वो आपस के मामला जो है वो तय करने, तो मेरा ख्याल है उसके लिए तो फिर सियासी जमातों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुस्लिम लीग नून को भी दिखाना होगी, तहरीक इंसाफ को भी दिखाना होगी, क्योंकि पोलराइजेशन इस वक्त इतनी ज्यादा है कि ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इनमें से एक पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो मान लिया जाए, और उसके लिए बातचीत जो है वो इनके दरमियान बड़ी जरूरी है। अब उसमें फौज क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या इनको बिठा सकती है। फौज अगर मुदाखलत नहीं भी करती तो क्या ऐसा जो है वो कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है, चाहे वो, याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ फौज नहीं है। हमने मौजूदा दौर में आर्बिट्रेशन जो है वो अदालत की तरफ से भी जो है वो होती देखी है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जिसके लिए सियासी जमातों को कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। दूसरा, जहां तक ये खिताब की बात है, मेरा ख्याल है 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये कि क्योंकि ये इनका फेयरवेल एड्रेस है और जिस तरह से जो है वो उन्होंने खुलकर बात की है जाने वाले आर्मी चीफ समर जावेद बाजवा साहब ने, तो एक तो ये कि वो ऐसा महसूस होता था, और ये इससे पहले भी मुलाकातें जो इनकी सहाफियों के साथ हुई, वैसे जो इनके बयान जो है वो आते रहे, तो उसमें एक चीज है कि महसूस हुआ कि वो रिकॉर्ड पर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो लाना चाहते हैं जो 6 सालों में जो कुछ होता रहा, और उन्होंने जिन बातों का जो है वो हवाला दिया 2018 का इलेक्शन हो और तहरीक अदम एतमाद। दूसरा, मेरे ख्याल में ये एक तरह से जो आज जो एग्रीमेंट था, जो फौज की जो क़यादत थी जिस बात पर
मुत्तफिक थी और फरवरी के बाद से जैसा से चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि वो फैसले हुए थे। तो एक तरह से आज उन्होंने इदारे की बिल्कुल ऐसे ही रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद साहब और आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। सदर मुमलिकत के पास जो भी समरी जाएगी वो मेरे साथ मशवरा करेंगे। इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया है। सदर आरिफ अलवी मेरे साथ राब्ते में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो खिलाफ कानून हो। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि सदर के पास जो भी समरी जाएगी वो मेरे साथ मशवरा करेंगे। और मुस्लिम लीग आफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। तफसीलात क्या है, साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साकिब बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, शहर इक़्तिदार में जो है वो अहम तरीन तकर्री के मामले पर अहम तरीन जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी ही देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह गए हैं और उनसे अहम तरीन जो मुलाकात है वो की है। इस मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वजीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की है और मुलाकात में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल हैं और जो दीगर अमूर हैं उन पर तफसीली जो गुफ्तगू है वो की गई है। अहम तरीन तकर्री होने जा रही है अगले कुछ ही घंटों में, तो उसके ऊपर जो है वो अहम तरीन की मुशावरत है वो की गई है। और इस मुलाकात के बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनकी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात होगी। लेकिन इस वजीर आज़म हाउस पहुँचने से पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह गए और वहाँ पर अहम तरीन मुशावरत हुई है, जिसके बाद इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं और आपसे थोड़ी ही देर बाद वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और जो कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साकिब विर्क अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।